अलेक्जेंडर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के पेले शहर में हुआ था। उसके पिता किंग फिलिप द्वितीय और मां क्वीन ओलंपियास थीं। बचपन से ही अलेक्जेंडर को शिक्षा में अच्छी सफलता मिल रही थी और उसका गुरु अरस्तु था, जो एक महान ज्ञान देने वाले थे। जब अलेक्जेंडर 20 साल का हुआ तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और वह मैसिडोनिया का राजा बना। उसने अपने सपनों को सच कर दिखाया और दुनिया को जीतने का सोचा। सबसे पहले उसने ग्रीस को अपना बना लिया, फिर पारसी साम्राज्य, मिस्र और भारत तक अपना राज्य फैलाया। उसकी पहली बड़ी जीत बैटल ऑफ इशस में थी, जहां उसने पारसी सम्राट दारियस तृतीय को हराया। उसने मिस्र को भी जीत लिया और वहां अलेक्जेंड्रिया नामक शहर बसाया, जो बाद में दुनिया का एक महान ज्ञान का केंद्र बना। फिर अलेक्जेंडर ने भारत में भी युद्ध किया और बैटल ऑफ हाइडेस्पेस जीतकर अपने साम्राज्य की सीमा और बढ़ाई। लेकिन जब अलेक्जेंडर भारत के राजा पोरस को हराकर और आगे बढ़ रहा था, तब उसकी सेना थक गई थी और उन्होंने वापस जाने का फैसला लिया। फिर 323 ईसा पूर्व में जब वह बाबुल में था, तब वह बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया या खाद्य विषाक्तता माना जाता है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके जनरलों के बीच बांट दिया गया और धीरे धीरे उसका साम्राज्य टूट गया। लेकिन उसकी राजनीति और नेतृत्व के तरीके आज भी दुनिया में याद किए जाते हैं। उसने अपनी जीती हुई जगहों पर शहरों का निर्माण किया, यूनानी और स्थानीय सभ्यता को मिलाया और अपनी सेना को एक नेता के रूप में जोड़ा। उसका नेतृत्व और सांस्कृतिक एकीकरण आज भी दुनिया के नेताओं के लिए एक मिसाल है। जब उनके सेनापतियों ने पूछा कि उनके बाद राजा कौन बनेगा, तो उन्होंने रहस्यमय जवाब दिया। इसके कारण उनके सेनापतियों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिसे डायडोची के युद्ध कहा जाता है। उन्होंने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को दफना देना, लेकिन मेरे हाथों को ताबूत से बाहर रखना, ताकि दुनिया देख सके कि सबसे महान विजेता भी खाली हाथ ही चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अब अलेक्जेंडर के बारे में सुनने का क्या फायदा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें और अपने आसपास की दुनिया को देखें, तो महसूस होगा कि यही कहानी आज भी हर जगह दोहराई जा रही है, बस किरदार बदल गए हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन और रूस का युद्ध देख लीजिए, या फिर ट्रंप को ही ले लीजिए। किसी भी ताकतवर इंसान को देख लीजिए, जो सत्ता में आता है वह खुद को सिकंदर समझने लगता है, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा सिकंदर तो कोई और ही है। शक्ति, सत्ता और विजय की लालसा आज भी वही है जो हजारों साल पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इतिहास से कोई सीखता नहीं। सिकंदर जैसा महान विजेता भी खाली हाथ चला गया, फिर भी लोग आज उसी भ्रम में जी रहे हैं कि वे अमर हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।